फिल्म मर्डर डिपेंडेंस रिलीज हुई कोरिया की 19 बेस्ट फिल्मों में शामिल है। फिल्म की हॉरिबल कहानी से 2.5 करोड़ कोरियाई महिलाएं बारिश में अकेले बाहर नहीं निकलती। डायरेक्टर ने अपराध और बदले के टॉपिक से कोरिया की पनिशमेंट सिस्टम पर ताना किया। फिल्म सच्ची घटनाओं पर आधारित है। 08 में सियोल के दक्षिण में 1 महीने में 8 महिलाएं गायब हुईं। पुलिस जांच में पता चला हत्यारे का कोई फिक्स्ड लोकेशन या टाइम नहीं था। बारिश के दिनों में महिला अचानक गायब हो जाती है। 30 साल की सुंदर महिलाएं थीं। अफरा तफरी से बचने पुलिस ने पूरी पावर लगाई। कार में बैठे 2 लोग एक नॉर्मल निगरानी कर रहे थे। उसी समय आवेई की बहन प्रेग्नेंट पाई गई। शौमी ने पति को फोन किया। त्यानचेंग ओवरटाइम कर रहा था। शौमी को छाता लेकर घर जाना पड़ा। वह एक सुनसान गली में गई। तभी अचानक शौमी को बेहोश कर एक अनजान कार में खींच लिया गया। तभी शौमी का फोन बजा। लाओचुन ने जल्दी से उठाया। स्क्रीन पर 2 लोगों को देख उसने फोन खिड़की से बाहर फेंक दिया। लाओचुन टकरा गया। गुस्सा ड्राइवर ने तुरंत पुलिस को बुलाया। आवेई वहां से गुजर रहा था तो रुककर देखने लगा। मौके पर निशान देखकर लगा कि भागी कार बुरी तरह डैमेज्ड होगी। आवेई ने सोचा ये मामूली दुर्घटना है, पर एक सफेद चीज ने ध्यान खींचा। पास जाकर देखा तो वह एक महिला का मोबाइल फोन था। हाल की लापता केस याद आई। आवेई तुरंत पीछा करने निकल पड़ा। 2 घंटे बाद एक मोड़ पर उसे टायर के निशान मिले। ड्राइवर ने पीछा किया। अंत में एक चौराहे पर पीली मिट्टी से लथपथ कार मिली। आवेई उसे घेरने के लिए आगे आया, अपनी पहचान बताई और उसे जांच के लिए गाड़ी से उतरने को कहा। लाओचुन की गाड़ी की जांच करते समय आवेई ने कुछ महिला के बाल देखे, जिन्हें हल्के से दबाने पर उनसे ताज़ा खून निकला। फिर पुलिस ने लाओचुन को हिरासत में लिया और गाड़ी की पूरी जांच की, जिसमें बड़े खून के धब्बे मिले। फोरेंसिक जांच से पता चला कि लाओचुन हाल के गुमशुदगी मामलों का हत्यारा था। जब सब जश्न मनाने की तैयारी कर रहे थे, अचानक एक बुरी खबर आई। आवेई को यकीन नहीं हुआ। 71018 कि इस फोन की ओनर उसकी अपनी बहन थी। वह तुरंत पूछताछ रूम में गया और लाओचुन से पूछा कि फोन का मालिक कहाँ है। फिर आवेई अपनी बहन के घर गया। उसके कमरे से एक लंबा बाल लिया और उसे सबूत के थैले में रखा। फोरेंसिक मिलान से पता चला कि शाओमेई के बाल गाड़ी में मिले खून से मेल खाते थे। पुलिस स्टेशन ने तुरंत सभी फोर्सेस को तलाशी के लिए भेजा। दमाई पहाड़ और उसके घर के पास खोज की। कुत्तों ने जल्द ही लाओचुन के घर में कुछ अजीब पाया। खुदाई में 3 महिलाओं की बॉडी मिले, पर शाओमेई नहीं थी। उसी समय साथियों को पहाड़ पर कुछ संदिग्ध मिला। आवेई ने तुरंत खोदना शुरू किया। एक प्लास्टिक बैग मिला, पर उसमें सिर्फ कचरा था। फिर आवेई पूछताछ रूम में गया, साथी को कुर्सी पर बैठाया और लाओचुन के सामने घुटने टेक दिए। ये सुनकर आवेई ने गुस्से में बंदूक निकाली। इस डीमन को मारना चाहता था। तभी पुलिस डायरेक्टर लोगों के साथ आया और आवेई को रोका। अगले दिन पुलिस लाओचुन को घटनास्थल पर लाई। उससे क्राइम दोहराने को कहा। विक्टिम्स के परिवार उसे चीरना चाहते थे। फिर लाओचुन को दमाई पहाड़ पर ले जाया गया, पर उसने अन्य बॉडी के बारे में कुछ नहीं बताया। जैसे ही सब जाने लगे, त्यानचेंग अचानक बाहर निकला। उसके हाथ में चाकू था। वह लाओचुन को मारना चाहता था, पर पुलिस ने उसे रोक लिया। लाओचुन ने मुड़कर उसे देखा। उसकी आंखों में ललकार थी। बाद में लाओचुन को कोर्ट में प्रेजेंट किया गया। 9 मर्डर के लिए उसे मौत की सजा सुनाया गया। फैसला सुनकर लाओचुन हंसा, क्योंकि कोरिया में मौत की सजा खत्म हो चुका था। उसे उम्र कैद मिली। ये जजमेंट त्यानचेंग के लिए असहनीय था। उसने फांसी लगाकर अपनी जान लेने का फैसला किया। शायद यही उसकी किस्मत थी। जब त्यानचेंग मरने वाला था, रस्सी अचानक टूट गई। वह मर नहीं पाया। गिरी शादी की तस्वीर देखकर त्यानचेंग ने दर्द से चीख मारी। 3 साल बीत गए। आवेई फिर जेल आया। उसने शाओमेई की खोज नहीं छोड़ा। लाओचुन से कई बार पूछताछ की। वह अपनी बहन का पता जानना चाहता था, पर लाओचुन कुछ नहीं बोला। कुछ समय बाद गैंग के लीडर लियो फन के लिए क्लब हाउस जाते समय बदकिस्मती से उसकी हत्या कर दी गई। बॉडी की दुखद हालत को देखते हुए आवेई को लगा कि यह किसी गैंग की अंदरूनी लड़ाई है। लियो के मरने के बाद सेकंड इन कमांड यामाहिम ने पूरे गैंग को संभाला और नया बॉस बन गया। पुलिस मदद नहीं कर सकी, लेकिन डाउट है कि यह काला ईगल था, जिसे यामाहिम ने सीक्रेट रूप से मार डाला था। मामला एक डेडलॉक पर पहुंच गया और आवेई के पास लियो के सोशल कनेक्शन से एक रास्ता खोजने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। बाद में आवेई ने लियो के फ्यूनरल के वीडियो की पूछताछ शुरू की। केवल यह जानकर ताज्जुब हुआ कि त्यानचेंग भी घटनास्थल पर था। आवेई चौंक गया। उसके ब्रदर इन लॉ का गैंग से कोई लेना देना कैसे हो सकता है? इसलिए वह तुरंत त्यानचेंग के घर गया, लेकिन वह उजाड़ था। चूंकि शियाओमी का एक्सीडेंट हो गया था, जो घर कभी सुंदर था, उसकी अब देखभाल नहीं की जाती थी। जैसे ही आवेई जाने वाला था, दरवाजे पर कदमों की आहट सुनाई दी और किसी ने धक्का देकर दरवाजा खोल दिया। फूलों की प्लेट को उलटता हुआ देखने के बाद वह मुड़ा और दौड़ा। आवेई ने जल्दी से उसका पीछा किया और अंत में उसे एक डेड एंड पर पाया।
अहवई को यकीन नहीं हो रहा था कि यह पर्सन तियानचेंग था। तियानचेंग सीधे ऊंची दीवार पर चढ़ गया और यहाँ से भाग गया, और अहवई, जिसे पीछा करने में कोई सफलता नहीं मिली, को तियानचेंग के घर लौटना पड़ा, केवल यह पता लगाने के लिए कि हर जगह मौजूदगी के निशान थे। और कमरे में फिटनेस इक्विपमेंट को देखते हुए कमरे में दीवारें घनी तस्वीरों से ढकी हुई थीं। अहवई कल्पना नहीं कर सकता था कि तियानचेंग ने बदला लेने के लिए, ट्रेनिंग लेने के लिए 3 साल के लिए खुद को घर पर सील कर लिया था। और उसी समय शानजी कार में बाहर जा रहे थे, लेकिन अचानक तियानचेंग बार बार सब परवाह किए बिना शानजी जी से टकरा गया। उसे कीमा बनाया हुआ मांस में कुचल देना चाहता था। अचानक से दूसरे साइड के सबऑर्डिनेट्स ने सीधे तियानचेंग को घेर लिया, कार को बेतहाशा तोड़ दिया। तियानचेंग को जल्दी से जमीन पर घसीटा गया और वह मौके पर ही मरने वाला था। एक बंदूक की गोली ने आकाश को छेद दिया और यह पता चला कि अहवई दौड़कर वहां पहुंचा। इस समय तियानचेंग अचानक गायब हो गया। अहवई ने जेल में बैठे पहाड़ की कार्विंग के बारे में सोचा। वह जल्दी से सवाल पूछने के लिए दौड़ा, और जब उसने लियो की मौत की खबर सुनी तो वह हंसने के अलावा कुछ नहीं कर सका। अहवई ने पूछा कि क्या तियानचेंग ने लियो को मारने का आदेश दिया था, लेकिन शानजी ने कहा कि अब उसके पास कोई पावर नहीं है, कोई उसके लिए काम कैसे कर सकता है। और जासूसी रिकॉर्ड बताते हैं जब से उसे कैद किया गया था तब से कोई भी उससे मिलने नहीं आया है। अहवई के जाने के बाद शानजी ने छाती का एक तेज हथियार निकाला, बिना कुछ कहे जेल में आ गया और लाओचुआन के साथ भयंकर लड़ाई शुरू कर दिया, लेकिन उसने कभी जानलेवा वार नहीं किया। उन्होंने जमकर लड़ाई की। जल्द ही जेल के गार्ड आ गए। दोनों को आखिर में अस्पताल भेजा गया। अहवई को खबर मिलते ही वह तुरंत शानजी के वार्ड में गया। वह ऑक्सीजन पर था। अहवई ने उसका ऑक्सीजन मास्क हटाया। शानजी ने आखिरकार सब कुछ कबूल कर लिया। पता चला कि जिस दिन उसे कैद किया गया था उसकी माँ ने खुद को फांसी लगा ली, इसलिए उसने 1 दिन की छुट्टी मांगी अपनी माँ को विदाई देने के लिए। और तियानचेंग उसी समय मिला था। मुझे क्या करना चाहिए? क्या उसे मार देना चाहिए? दोनों ने समझौता किया। तभी अस्पताल का फायर अलार्म बजा। लाओचुआन ने आंखें खोली। उसने बिना हिचक अपनी उंगलियां तोड़ी, हथकड़ियों से मुक्त हुआ, लेकिन बाहर निकलते ही तियानचेंग ने उसे गिरा दिया। फिर उसे दमन हिल पर ले गया, पर वह कुछ नहीं बोला। दर्द तेज पीड़ा ने लाओचुआन का मुंह खोल दिया। पत्थर हटते ही तियानचेंग रो पड़ा। अपने लव्ड वंस को 3 साल से दफन देख उसका दिल छलनी हो गया, और अगले ही पल पत्थरों को देख तियानचेंग दर्द सहते हुए आगे बढ़ा। तभी अहवई आया। जब वह पहुंचा, तियानचेंग सीरियस रूप से घायल था। गुस्से में अहवई ने लाओत्से को पकड़ डीएच लिया। और अहवई हिचकिचाया। लाओत्से ने मुंह खोला। वह खुश और वायलेंट था। उस पल लाओत्से के चेहरे पर खून फैला, पर वह बुरी तरह मुस्कुराया। अंत में पुलिस ने कई विक्टिम पाए, पर लाश में कोई बदलाव नहीं था। बस आज की कहानी यहीं खत्म। मैं अंकुश हूं, फिर मिलेंगे।